हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज सुनिधि। आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, मैं वो प्राणी हूँ जो अपने ही यूट्यूब चैनल में हर साल प्रकट हो जाती है। हर साल तो नहीं, एक साल बीच में गैप हो गया। 3 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली है, 2 साल कुछ पहले वीडियो डाली है, फिर अब आई हूँ। एक साल बीच में ब्रेक हो गया। पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसी, लेकिन ऐसा मैं क्यों हूँ, बट मैं हूँ ऐसी। मेरे को नहीं मालूम मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, लेकिन मैं 3 दिन से सोच रही हूँ आज बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, आज बनाऊंगी। सर देर आया। तो मैंने सोचा बेसिकली मैं जो भी दिन में करूँगी, भरूंगी, धरूंगी, वो मैं शो करूँगी। क्योंकि भाई बहुत लोग ना रिलेट कर लेते हैं, फिर वो रिलेटेबल रिलेटेबल वाले कमेंट्स रहेंगे, हा 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 हा। तो वो अच्छा लगता है देखने में। लाइक कमेंट्स नहीं भी आए, मैं अपने आप को ही देख के लाइक खुश हो जाती हूँ। और मैंने ये नहीं है मेरा मोटिव कि मैं अपने आप को एज अ इन्फ्लुएंसर शो करूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर शो करूँ। बस मुझे ये रखना है कि मैं अपने आप को ही देख के खुश हो जाऊँ। लाइक किसी के बारे में ना बोलूँ, किसी को नीचा ना दिखाऊँ, बट खुश हो जाऊँ। मेरा बेसिकली मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि लाइक कमेंट शेयर नहीं। इफ़ यू लव इट कमेंट, इफ़ यू लव इट शेयर, इफ़ यू लव इट फॉलो, इफ़ यू डोंट देन आपकी मर्जी। हाँ, मेरा मेन मोटिव यही है। मेरा मोटिव मेरा मोटिव ये है कि मैं अपने आप को देखूं। जैसे अभी मैं 3 साल पहले वाली वीडियो देख रही हूँ, 2 साल पहले वाली वीडियो देख रही हूँ, मुझे हंसी आ गई थी यार। दिस इज मी, ये मैं थी। ऐसे करके मुझे हंसी आ गई। लाइक हाँ ठीक है, ये वीडियो मैं देख के हंसूंगी। लाइक ये मेरा फिफ्थ सिक्स टेक है। हाँ, मैं एक फिल्म प्रोडक्शन में मूवी बना रही हूँ, उसका फिफ्थ सिक्स टेक है। सो लेट मी शो यू मैं क्या करने वाली हूँ। मेरी मम्मी और भैया एमएच गए हैं, एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल गए हैं। और मैं एक आर्मी ब्राड भी हूँ। लाइक मैं लेकिन सिविल में रह रही हूँ। तुम लोग अगर आर्मी ब्राड्स हो ना, तुम मेरा दुख जानते होगे। लाइक अभी तक मैं हम ये लाइक लाइक नहीं बोलना है मुझे बार बार। मैं अभी तक आर्मी में रही हूँ, लेकिन अचानक से मैं अभी सिविल में आ गई हूँ ना, तो वो डिसबैलेंस हो गया एकदम से। लाइक मैं यहाँ पे थी, यहाँ आ गई हूँ। मेरी स्पीकिंग स्किल्स, लाइक मैं इंट्रोवर्ट थी, इतनी नहीं थी। आर्मी पर्सन कांट बी इंट्रोवर्ट। नहीं समझा मुझे भी, मैंने ये क्या किया। हाँ तो या तो मैं पूरा टाइम बकवास कर लूँ और यही अपलोड कर दूँ, या मम्मी जो काम देगी, मम्मी कभी काम नहीं देती मेरे को, ठीक है सच बताऊँ, मम्मी नहीं कराती कोई भी काम, मम्मी खुद कर रही थी। लेकिन अभी थोड़ा मम्मी कंडीशन नहीं है इतनी अच्छी, तो मम्मी को जल्दी जल्दी जाना था, और अभी 8 ही बज रहे हैं। क्योंकि यू नो गाइस, जितनी जल्दी जाएंगी उतनी जल्दी नंबर आएगा। इफ़ यू नो तो मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे झाड़ू लगानी है, मुझे खाना खाना है, मुझे चिया सीड्स पीने हैं, मुझे हल्दी का पानी पीना है, कपड़े वापस उल्टे करने हैं, सुखाने को डाले थे ना मैंने, और मुझे मैट्रिक्स देखना है। हाँ, 3 4 दिन हो गए मेरे को मैट्रिक्स नहीं देख पा रही हूँ मैं। मेरा भाई आ गया, वो टीवी का रिमोट ले लेता है हमेशा मेरे से। आई थिंक यू गोना वॉच माई फुल व्लॉग ना, लाइक यू गोना वॉच ना, तुम देखोगे ना, देखोगी ना। लाइक वो नहीं समझना कि मैं सिर्फ लड़कों को कह रही हूँ। ये थोड़ा मेरा बोलने का तरीका ऐसा है कि तुम देखोगे ना, लाइक तुम देखोगे ना, तुम दोनों ही आ जाते हो, लड़की लड़की दोनों आ जाएंगे। लेकिन मैं वो वाली नहीं हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बचपन में करती थी। मेरी मम्मी बताती है, लाइक अभी मैंने देखा ना, इतनी रील्स आ रही है, लाइक लड़कियाँ बोलती है लाइक नहीं बोलना है, इतनी लड़कियाँ बोलती है मैं अभी खा रहा हूँ, मुझे घूमने जाना है। हाँ, तो ये टोन था ना कि कर लेता हूँ, नहीं खाऊंगा, बाहर घूमने चलूँ। तो ये टोन मेरा बचपन में था। मैं एक दीदी के घर जाती थी, तो मम्मी ने कहा था, मैं वो दीदी मुझसे पूछती थी, सुनी थी खाना खाओगी, तो मैं कहती थी नहीं मैं खाए आया हूँ, नहीं खा चुका हूँ मैं, ऐसे बोलती थी मैं। मैंने कहा अच्छा है, भगवान के भरोसे मैंने ये सब बचपन में ही बंद कर दिया। अब नहीं बोलती हूँ मैं ऐसे, लाइक हाँ अब नहीं बोलती अभी, वरना बहुत गंदा ट्रोल होती। किसी किसी का होता है, किसी किसी ने जान मुझसे करना, पता नहीं क्यों कूल समझते हैं। भाई नहीं है कूल, अपनी अपनी चॉइस है। आई वोंट जज एनीवन। सो मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या काम करते हैं। अरे हाँ, आज मुझे मोमोज भी बनाना है। मम्मी ने कहा था मम्मी लोग आएंगे तो उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाना, लेकिन मम्मी बना के गई है। बस मम्मी आएंगी तो मेरे को रोटी सेकना है, और मैं मोमोज बनाने का स्टफिंग मम्मी मैं बनाऊंगी, और मम्मी शिमला मिर्च लाएगी। और जो आप लोग ये सोच रहे हो ना मैं इतनी अच्छी तरीके से दिख रही हूँ,
हाँ मतलब सोच ही नहीं रहे होंगे कि आप में अच्छी दिख रही हो, किसी किसी को लग रहा होगा कि कितनी गंदी भत्ता दिख रही है। सो ये फिल्टर है। राइट नाउ मेरे को एक कॉल आया था। किससे कॉल आया था? मुझे एक यूनिवर्सिटी से कॉल आया था। कल मैंने बड़ी उत्सुकता में मैंने एक यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया था। लाइक वो अच्छी है, गुड़गांव, सॉरी टू प्रोनाउंस रॉन्ग, लेकिन हाँ वहाँ पे है हरियाणा, वो दिल्ली एनसीआर के पास जो गुड़गांव जो है ना वहाँ पे। हम्म। तो भाई वो मैम बहुत स्वीट थी, उन्होंने रियलिटी बताई। हाँ अब तुम लोग ये कहोगे कि वो अपने कॉलेज को प्रमोट कर रहे थे, नहीं उन्होंने अपने कॉलेज को प्रमोट नहीं किया इतना, बट किया। हाँ उन्होंने कहा आप दूसरे में भी जा सकते हो, लेकिन जो मेरे को चीज़ें चाहिए थी उन्होंने वो खुद से बताई, बल्कि मैंने उनके फॉर्म में कहीं नहीं भरी, ना मैंने उन्हें कभी बताई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कौन से कॉलेज में जाना चाहती हो, लाइक मैंने कहा DU। वो सुनते ही हंस गई। मैंने कहा दैट्स योर चॉइस, तुम जाना हो तुम जाओ, हम ये नहीं कहेंगे, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेंगे कि तुम मत जाओ। वहाँ पे तुम्हें सिर्फ कुछ कॉलेजेस में प्लेसमेंट हो सकता है अच्छी मिले, लेकिन अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी जो 96% ला के भी नो प्लेसमेंट, 30,000 सीट उनकी ऐसे ही गई खाली, किसी को जगह ही नहीं मिली नौकरी में। तो मैंने कहा ठीक है, उनका भी पॉइंट ठीक है, लाइक सबके प्रोज एंड कॉन्स होते ही है। अब उनके कॉलेज के भी होंगे, लेकिन अपना नहीं बताएंगे ना कोई। फिर मैंने की बड़ों वाली बात, अच्छा मैम कोई फीस में अजम्पशंस होंगी? उन्होंने कहा हाँ 10% डिस्काउंट ओवरऑल। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं पापा से पूछूंगी। हाँ तो फिर लेकिन फ़ीस महंगी है, इतनी तो मेरे भाई की बीटेक की भी नहीं है, पता है। तो मैं बीकॉम के साथ, लेकिन भाई उनका कॉलेज प्रोवाइड बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एडमिशन के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर आई वाज लाइक इंटरव्यू मेरे से, मैं तो ही करके हंसूँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछा कि मैम इंटरव्यू में क्या आएगा, कोई स्पेसिफिक कुछ? तो उन्होंने कहा कि वो स्किल्स में आपके पूछेंगे, आपका कम्युनिकेशन पूछेंगे कैसा है आपके बारे में, लाइक डिटेल्स लेंगे। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए सो यू आर वेलकम इन कॉलेज। 1500 फॉर्म भरने का लगेगा। तुम में से 1500 फॉर्म भरवा रहे हो और गारंटी नहीं दे रहे हो मेरा एडमिशन हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी भाषा से नहीं, वो तो मैं यहाँ अलग से बोल रही हूँ, जैसे कॉल में मेरे से बात करो, प्रोफेशनल बन के बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, आप जिस तरीके से बात कर रही हो, आपके कम्युनिकेशन इंग्लिश इज़ वेरी गुड। हाँ शी प्रेज्ड मी अगेन, दैट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। वो तुम्हें प्रेज करेंगे, तुम्हें खुश रखेंगे, बाद में रियलिटी चेक देंगे। देखो कल मैं गई थी हॉस्पिटल, ठीक है, क्योंकि मुझे MH गई थी, MH हॉस्पिटल छोड़ो, MH गई थी, ठीक है। मेरे कान में यहाँ कुछ हुआ है वो दिखाने, और मेरे हाथ में ना ऐसे मतलब जलन होती है, और मैं पता डॉक्टर को क्या बोली हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने पूछा था जाने से पहले कि क्या होता है तेरे हाथ में, मतलब मैंने कहा था हाथ में कुछ होता है। मेरे भाई को मजाक मजाक करता सेंसेशन होती है, भैया कहता कैसी सेंसेशन, मैं कहती झंझनान गुनगुनान करके, मैंने ठीक है बोला। हाँ तो डॉक्टर पूछता क्या हुआ, मतलब मैंने पहले उसको कान का दिखाया, फिर मैं उसको हाथ का बताई, मैं उसको बोलती हूँ हाथ में सेंसेशन होती है मेरे। फिर मैंने जल्दी से बात पलटी, मैंने कहा जलन होती है अंदर ही अंदर वो, फिर मैंने पूरी दिक्कत बताई उसको। सो गाइज मैंने जो व्लॉग बनाया है अभी तक आपने जो पूरा देखा, सो इसमें एक करेक्शन है। मैं अपनी डेली लाइफ की रिकॉर्ड्स की मैंने वीडियो, लेकिन उसमें एक एरर आया गया कि मैं रिकॉर्ड करते करते ही मैंने मम्मी को फ़ोन फेंक दिया, मतलब गिर गया तो टूट गया थोड़ा सा, वो अभी तक पता नहीं चला है। तो मैं अब से मैंने सोचा मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगी डेली व्लॉग्स, मैं सिर्फ अपनी पकड़ पकड़ से आपका दिमाग पकड़ पकड़ कर दूँगी। सो दैट्स व्हाट आई गोना डू। So thanks for watching. I will say like, subscribe, follow if you like the video. Otherwise, let it be.